नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष जो उपाय लेकर आया हूं, श्रावण मास 2026 30 जुलाई से 28 अगस्त, जो किसी भी दिन श्रावण मास में जरूर करें यह चमत्कारी उपाय। बस यहाँ रख देना एक मुट्ठी चावल, मन चाहा रिश्ता आएगा, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जैसा भी जीवन साथी की मनोकामना आप कर रहे हैं, मात्र इस उपाय से, एक दिन के उपाय से श्रावण मास में आपने अग्नि कर दिया। बच्चों के निमित्त माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, अगर आप इसे मन से, तन से और जितनी इंटरकनेक्टिविटी आपकी होगी भगवान से, परम पिता परमेश्वर से और भगवान भोलेनाथ जो अवघड़दानी है और माता गौरा पार्वती, जो ऐसा कहा गया है कि श्रावण मास में अपने भक्तों के इर्द गिर्द ही होते हैं। जहां भी भक्त आराधना करते हैं वहां माता पार्वती स्वयं ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर पहुंच जाते हैं। तो दोनों की असीम कृपा श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की जो है असीम कृपा बरसती है। और जो भी भक्त मन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा से ध्यान करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हैं और जो उनकी मनोकामना होती है भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती जरूर पूरा करते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी नकारात्मक स्थिति बन रही है, चाहे जितने भी बड़े दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, कितना भी भयावह काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, किसी का किया कराया हो, कोई ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या किसी का किया कराया, मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि महाराज जी हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन मुझे या कोई भी ऐसा चमत्कारी उपाय नहीं मिला। तो ऐसी नकारात्मक स्थिति आ जाती है कि कोई भी सक्सेस आपके जीवन में अगर नहीं मिल रहा है, हमारे पास जो फोन कॉल्स आते हैं कि मैंने बहुत सारे उपाय किए महाराज जी, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं होता, चमत्कार नहीं दिखा रहा और मेरे बच्चे का विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, बच्चों का अगर सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है, तो लाख आप प्रयास करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र इस एक उपाय से अगर श्रावण मास में जिस किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, यानी सावन में कोई भी दिन काफी पावन है, अत्यधिक महत्वपूर्ण वाला है, तो किसी भी दिन के लिए मैंने, हमारे पास से फोन कॉल्स आए कि महाराज जी हमें ऐसा उपाय बताइए जो किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति अगर श्रावण मास में मैं उपाय कर दूं और वह कारगर हो जाए, हमारे बच्चे के जीवन में सक्सेस मिल जाए और बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। तो मैंने बताया कि आप चाहे कर्ज से मुक्ति चाहते हो, कोई भी दिक्कत चल रही है, शारीरिक असुविधा है, रोग सता रहा है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ इस मात्र एक उपाय से आपको मिलेगा और बच्चों के विवाह में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द समाप्त होंगी इस उपाय के कर लेने से। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आसानी से यह वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया उपाय, जो विवाह से संबंधित उपाय होते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। राशियों से संबंधित जो उपाय होते हैं आसानी से प्राप्त हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और पुण्य का भागी बने, क्योंकि आपके बताए हुए, शेयर किए हुए उपाय से अगर उनके बच्चों का विवाह होगा तो उनकी दुआएं होंगी, उनकी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ आपका भी भला होगा और आपके बच्चों का भी विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह उपाय जो है कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। आप किसी भी दिन श्रावण मास में, चाहे सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, बुधवार हो, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोम, अगर सोमवार को करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी दिन श्रावण मास में, जो कि 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के बीच में होगा, इस समय के अंदर कभी भी आपको यह वीडियो प्राप्त हो, कभी भी आपको यह वीडियो मिल जाए, तो मात्र एक दिन इस उपाय को कर लेना। जीवन नहीं बदल गई तो बात क्या, क्योंकि जीवन बदलने के लिए यह मात्र एक उपाय, और यह जो उपाय मैं लेकर आया हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। मात्र 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में 2026 में कभी भी इस वीडियो को आपको मिल गया, मात्र एक दिन काफी है आपके जीवन की रेखा को बदलने के लिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं और पृथ्वी के नजदीक भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है और माता पार्वती की कृपा होगी और आपके बच्चे बच्चियों का
शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह ऐसा वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, लगता है कि इस बार तो बात बन जाएगी, लेकिन बनती बनती बात बिगड़ जाती है। बच्चों का उम्र लगातार 25, 30, 35, कभी कभी तो देखा गया कि 40, 45 वर्ष के भी हो जाते हैं बच्चे, जबकि देखने में सुंदर हैं, गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आपके बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने सोचा कि कुछ हजारों लोगों पर ऐसे रिसर्च किए गए और उन पर मैंने आजमाया। खुद इस उपाय को मैंने लाखों भक्तों पर देखा है और कामयाबी उनको मिलते हुए देखा है, उनका शीघ्र विवाह होते देखा है। बहुत दिनों से जो काफी संघर्ष कर रहे थे, जीवन में नकारात्मक स्थिति, नेगेटिविटी बन गई थी, वह पॉजिटिविटी में बदल गई और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। शुरू से अंत तक जरूर बने रहे और उपाय को आप कलम कॉपी पर नोट कर लें, यानी कॉपी पर नोट कर लें और शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि हमने क्या बताया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, जीवन में सक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहले जो सामग्रियां मैं नोट करा देता हूं, आपको करना है कि घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करके, क्योंकि श्रावण का महीना होगा, कोई भी दिन आप इस उपाय को करेंगे, किसी भी सोमवार या मंगलवार, बुधवार, आपको सुबह जग जाना है, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके, अच्छा कपड़ा पहनकर, स्नान ध्यान करके, आपको घी का दीपक दिखा करके, आपको विराजित देवी देवता मंदिर के, जो आपके घर के देवी देवता हैं, उनको दिखा करके सबसे पहले घी का दीपक घर में रख देना है, घर के मंदिर में। उसके बाद आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। याद रखें, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और उसके साथ 1 लोटा जल लेंगे, तैयार करेंगे, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल के मिला लेंगे। 1 लोटा में जल भर के शुद्ध जल भरें, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल मिला लें। उसके साथ कच्चा दूध थोड़ा मिला लें, थोड़ा तिल, थोड़ा अरवा चावल और थोड़ा मीठा डाल लें। 1 लोटा आपने तैयार कर लिया। पूजा की थाली आपने ले ली और एक पान का पत्ता ले लें। कोई भी पंसारी की दुकान या जो पान का दुकान या फूल का दुकान होता है, वहां से एक पान का पत्ता एक दिन पहले ही कलेक्ट करके रख लें, उसे पानी में भिगो के रख दें, गंगा जल के छींटे मार के। पान का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, टूटा भांगा ना हो, डंठल वाला पान होना चाहिए, याद रखें, उसमें डंटी होनी चाहिए, पान का पत्ता होना चाहिए। और 1 मुट्ठी चावल साबुत होनी चाहिए। 1 मुट्ठी चावल ही आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है और चमत्कार दिखने लगेगा। 1 मुट्ठी चावल लेंगे, अरवा चावल होना चाहिए, शुद्ध चावल होना चाहिए। और जो लड़के होंगे वो अरवा चावल लेंगे, 1 मुट्ठी चावल, और जो लड़कियां होंगी हल्दी से उसे 1 मुट्ठी चावल को ही लेंगी, एक प्लेट में रख के उसको हल्दी मिला करके रंग लें या पीला चंदन मिला करके रंग लेंगे। यानी जो लड़कियां उपाय करेंगी, 1 मुट्ठी पीला चंदन उसमें मिलाकर या हल्दी मिला करके 1 मुट्ठी पीला चावल लेना है लड़कियों को। विवाह की जो इसके लिए उपाय करेंगे, माता पिता ही ज्यादा उपाय करते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, तो माताएं इस उपाय को करेंगे या पिता भी कर सकते हैं, या लड़के लड़की हैं तो स्वयं अपने लिए भी इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो लड़के 1 मुट्ठी चावल ले लिया और लड़कियों ने पीला चावल ले लिया। और उम्र के बराबर लौंग, याद रखिए, उम्र के बराबर, अगर वर्तमान उम्र 25 साल है तो 25 लौंग लेंगे, 30 साल है तो 30 लेंगे, 32, 35 जितना भी उम्र चल रहा है, 40 साल है तो 40 लौंग लेंगे। और ऐसा लेकर के घी का दीपक भी लेकर के थाली में रख करके, और मीठा भी थोड़ा ले लेंगे, 1 गुड़ की भेली ले लेंगे, और लेकर के ये सारी सामग्रियां जो मैंने बताया लेकर के सीधे शिव मंदिर में चला जाना है। शिव मंदिर में जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो ध्यान करते हुए सबसे पहले 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जो लोटा आपने तैयार करके ले गए हैं, गंगा जल, उसमें चावल, मीठा उठा डाला है आपने, तिल, 1 लोटा जल चढ़ा दें, शिवलिंग पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, जलाभिषेक आपने कर लिया। इसके बाद घी का जो दीपक लेके गए हैं भगवान भोलेनाथ को दिखा करके शिवलिंग के बगल में रख दें। इसके बाद बाबा का त्रिपुंड बनाएं, चंदन भस्म आरती करें, भस्म चढ़ाएं, उस पर भांग धतूरा चढ़ाएं, जो भी यानी विधिवत पूजा, बेलपत्र भी चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय, पीला चंदन या श्वेत चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की जो है विधिवत पूजा करें। जैसे आप पूजा भोले बाबा का करते हैं, जा करके पूजा करें और त्रिपुंड बनाएं, भस्म चढ़ाएं और 5 बेलपत्र ओम नमः शिवाय कह के शिवलिंग पर रख दें। उसके बाद आपको करना क्या है, पान का पत्ता जो लेके गए हैं आप उस पर गंगा जल के छींटे मार करके उस पर आपको 1 मुट्ठी, लड़का है अगर अपने लिए कर रहा है उपाय, लड़का स्वयं कर रहा है तो 1 मुट्ठी चावल, उसके ऊपर सफेद चावल ही लेगा। तो लड़का क्या करेंगे, लड़के अपने लिए विवाह के लिए कर रहे हैं तो पान का पत्ता लेंगे और उस पर 1 मुट्ठी चावल रख करके
रख देंगे और उम्र के बराबर, यानी उसका 30 वर्ष उम्र है, लड़के का उम्र 30 वर्ष है तो 30 लौंग उस पर रख लेंगे। अगर 40 उम्र है तो 40 लौंग रख देंगे, अगर 26 है तो 26 लौंग रख लेंगे। तो एक मुट्ठी चावल पान के पत्ते पर रखेंगे और लौंग रखेंगे उम्र के बराबर, और एक गुड़ की भेली छोटा सा रख के आप शिवलिंग को स्पर्श करके शिवलिंग को स्पर्श करेंगे और अशोक सुंदरी का स्थान जो जलाधारी होती है, बीच का जो भाग होता है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देंगे। तो लड़के ऐसे करके रख देंगे, और लड़कियां भी अपने विवाह के लिए कर रही हैं, स्वयं कर रही हैं, तो पीला जो चावल आपने लिया है हल्दी मिला करके या पीला चंदन मिला के, तो एक मुट्ठी चावल पान के पत्ते पर रख लेंगे, दाहिना हाथ में ले लेंगे पान का पत्ता, उस पर एक मुट्ठी पीला चावल, और उम्र के बराबर 25 उम्र है तो 25 लौंग, 26 जो भी उम्र आपका वर्तमान चल रहा है, 40 उम्र है तो 40 जो है वर्तमान उम्र के बराबर फूल वाला लौंग याद रखें, टूटा भांगा ना हो, रख लें, ले करके और गुड़ की भेली एक रख लें, और लड़कियां स्पर्श करके शिवलिंग को स्पर्श करें और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख दें। हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वहां रख देंगे। माता पिता भी बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेके, अगर लड़कियों के लिए माताएं कर रही हैं तो पीला चावल लेंगे और उम्र के बराबर लौंग ले लेंगे और एक गुड़ की भेली लेंगे, शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देंगे। अगर लड़कों के लिए कर रही हैं माताएं या पिता कर रहे हैं, पिता भी कर रहे हैं या माता कर रही है, तो सफेद चावल लेंगे, उम्र के बराबर लौंग लेंगे, एक गुड़ की भेली लेंगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे, एक मुट्ठी चावल पहले पान के पत्ते पर लेंगे, उम्र के बराबर लौंग लेंगे, एक गुड़ की भेली लेके माता पिता स्पर्श करके नाम गोत्र जो है लेकर के बच्चे का, कि बच्चे के विवाह की आ रही बधाएं समाप्त हो, शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देंगे। ऐसा आपने कर लिया। माता पिता कोई भी उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां स्वयं विवाह में आ रही जो अड़चनों को समाप्त करने के लिए, और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंदिर में बैठ करके जाप करेंगे। बाबा का भस्म आरती आपने विधिवत पूजा किया, और अंत में यह पान के पत्ते को वो जो सामग्री हमने बताई लेकर के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख देना है, और घी का दीपक आप प्रज्वलित करके रख दें। बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। आने वाली अड़चने सावन में समाप्त होगी। बड़ी से बड़ी जो काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, किसी का किया कराया है, सब समाप्त होगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बड़ी से बड़ी अड़चन समाप्त करने का यह मौका है। मात्र एक दिन श्रावण मास में एक दिन इस उपाय को कर लीजिए। आपके बच्चे में चाहे जितना भी उपाय आपने किया है, करके थक चुके हैं, इस बार जरूर कामयाबी मिलेगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।